जो भी जो भी एस्ट्रोलॉजी का स्टूडेंट्स होते हैं उनमें एक बड़ा कंफ्यूजन ये हो जाता है कि केपी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहिए या वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहिए। तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ, जहाँ पे आप लोग खुद डिसाइड करेंगे। हम लोग तो कुछ एज टीचर्स वी विल डेफिनेटली, हमारा काम है आपको नॉलेज एनलाइटन कर देना, डिसीजन आप लोग। देखिए, एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जैसे जिनको थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी के बारे में आइडिया है, राशि, मून जहाँ पे बैठा है उसी को हम राशि मानते हैं हमारे बार चार्ट में। लेकिन ऐसा कोई घर जो 12 भाव है, वैसा कोई घर 12 भाव में से कोई भी एक भाव भी राहु या केतु को नहीं दिया गया है। तो राहु और केतु को अगर नहीं दिया गया है तो मून कभी भी, राहु या केतु अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी का बर्थ चार्ट, मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ वैदिक एस्ट्रोलॉजी का बर्थ चार्ट के हिसाब से, लगन चार्ट के हिसाब से, कभी भी मून तो राहु या केतु का राशि में आएगा ही नहीं। राशि कुछ भी बाकी 7 प्लैनेट में से कोई भी राशि में होगा, लेकिन राहु केतु का राशि में नहीं होगा। अभी आज मैं राहु केतु को क्यों उठाया, क्योंकि केतु इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट फॉर पीपल हु आर स्टडिंग एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी के छात्रों के लिए केतु एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्लैनेट हो जाता है। जो न्यूमरोलॉजी करते हैं नंबर 7, अगर डेट ऑफ बर्थ में है तो मतलब मैं तो कर सकता हूँ, ऐसा सोचते हैं। तो मैं इसीलिए केतु और राहु को उठाया। तो वैदिक चार्ट में आप देखोगे कभी भी राशि आपकी मन आपके राहु या केतु में से तो होगा नहीं। लेकिन यहाँ पे आता है केपी एस्ट्रोलॉजी। केपी एस्ट्रोलॉजी में आप मून को, क्योंकि हम नक्षत्र लेवल पे चले जाते हैं, तो केपी एस्ट्रोलॉजी आपको वो एम्पावर करते हैं कि आपका मून केतु के नक्षत्र में हो सकता है। दैट इज वेयर यू कैन गेट एन अंडरस्टैंडिंग कि अगर आपकी मन कोई भी केतु के 3 नक्षत्र होंगे, ओके, 3 नक्षत्र में से, जैसे कि अश्विनी हुआ, माघा हुआ, मूला हुआ, ये 3 नक्षत्र में से कोई भी नक्षत्र में अगर मून आपका पड़ा है, तो डेफिनेटली आपको ये पता चलेगा कि आपका मन केतु से लिंक्ड है, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। तो ये जो नॉलेज, ये पहुंचने का जो तरीका, ये टेक्निक आपको केपी देता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वैदिक नहीं देता है, लेकिन वैदिक में ये पहुंचने का आप तरीका ढूंढते रहो। अब आता हूं मैं फिर से वैदिक के बारे में। अभी जो भी हम केपी सीखते हैं मार्केट में, नॉर्मली आप एक सॉफ्टवेयर यूज कर देते हो, आप देखते हो कि वो कौन सा सब लॉर्ड में है, उसका नक्षत्र लॉर्ड क्या है। तो जो भी आप 3 नक्षत्र मिले आपको, जैसे मैंने बताया, अश्विनी हुआ, माघा हुआ, मूला हुआ, 3 में से कोई भी नक्षत्र हो, आप तुरंत क्या करते हो, नक्षत्र लॉर्ड पे चले जाते हो। तीनों के नक्षत्र लॉर्ड घूम फिर के क्या होगा, केतु होगा। ठीक है। अब धोखा कहाँ खा जाते हैं, वैदिक का नॉलेज आपके पास नहीं है, मतलब वैदिक में जो एक एक नक्षत्र का जो बिहेवियर है, एक एक नक्षत्र का अलग अलग सिंबल है, वो क्या मायने रखेगा कि ये तीनों व्यक्ति, मान के चलिए ए बी एंड सी तीनों अलग अलग नक्षत्र में पैदा हुए हैं। मून इनका तीनों अलग अलग, तीनों जन का मून तीनों अलग अलग नक्षत्र में है, जो सारे नक्षत्र अल्टीमेटली केतु से लिंक्ड होता है। आप सबका मन का नेचर एक नहीं बोल सकते हो। ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहीं पे धोखा खा जाओगे, क्योंकि आपके पास वैदिक का अगर नॉलेज नहीं है। अगर किसी का मन अश्विनी नक्षत्र में पड़ा है, अश्विनी नक्षत्र का सिंबल क्या है, एक घोड़े का सर, हॉर्स हेड। ये बहुत लड़ाकू होते हैं, इनका मन अलग हो गया। दूसरा क्या है, माघा। मैं डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। माघा नक्षत्र में अगर पड़ा है तो क्या है, नगा माघा नक्षत्र का सिंबल क्या है, एक राजमुकुट। तो ये व्यक्ति कैसे होंगे, ये व्यक्ति उतना मेहनती नहीं होंगे जितना अश्विनी वाले होंगे। ठीक है, घोड़ा तो मेहनती होता है। माघा राजा का मुकुट जो है उतना मेहनती नहीं होंगे, लेकिन बंदा थोड़ा ट्रेडिशन की बात करेंगे, थोड़ा सा रहीसी की बात करेंगे। अब तीसरा आया मूला, जिनका मन मूला नक्षत्र में पड़ा है। ये मूला नक्षत्र कैसे क्या बताते हैं, मूला नक्षत्र आपको बताता है कि बंदा बहुत डीप रूटेड होगा, जो भी पढ़ेगा, ये जो भी पढ़ाएगा, जो भी जिंदगी में रिसर्च करेगा, इनका मन हमेशा और नीचे से नीचे, नीचे से नीचे कैसे खुद के हम असली सोना निकाल के ला पाए। ये तीनों बंदे का नेचर में अभी आपको डिफरेंस पता चल गया। तो कहने का मतलब यही है कि आपको केपी का नॉलेज, केपी का टेक्निक्स और वैदिक का नॉलेज दोनों एक साथ आप जोड़ पाओगे, तो आप ज्योतिष में सबसे ज्यादा सफल हो जाओगे।
मैं फिर से रिपीट करता हूँ जहां से मैंने शुरू किया, कि केतु का कोई राशि नहीं होता है। वैदिक में यही तब बताया जाता है, केतु आपका लगन में बैठा है तो बंदा थोड़ा इंट्रोवर्ट होगा, बंदा सोच समझ के मुंह खोलेगा, बंदा थोड़ा डिटेक्टिव नेचर का होगा, बहुत रिसर्च करके बात करेगा। ये तभी होगा जब केतु आपका फर्स्ट हाउस में है। ओके, तो बंदा खोजी बंदे होंगे। बट केतु एज ए राशि कभी भी नहीं आएगा इन योर वैदिक। मजा आया तो डेफिनेटली हमारा यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारा जो अपकमिंग कोर्स है, जो ब्यूटी है कि वैदिक और केपी दोनों एक साथ में सिखाया जाएगा, मैं उम्मीद रखूंगा कि आप लोग हमें वहां ज्वाइन करें। थैंक यू।